स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लंग्स कैंसर। हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सांस की बीमारियां, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां, डिजीजेज। तो बाकी डिजीजेज हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा लास्ट डिजीज़ है लंग्स कैंसर। तो आइए डिस्कस करते हैं लंग्स कैंसर क्या है। तो सबसे पहले देखा जाए तो कैंसर क्या है। लंग्स कैंसर तो देखेंगे कैंसर क्या है। हमारी बॉडी के सेल्स वैसे डिवाइड होते रहते हैं, दूसरे सेल्स बनाते रहते हैं और इस तरह से तादाद में बढ़ते रहते हैं। ये एक बॉडी सेल्स है, ये बाकी सेल्स में इस तरह से डिवाइड होता रहता है, सेल डिवीजन जिसे कहते हैं। सेल डिवीजन के जरिए से सेल्स डिवाइड होकर तादाद में बढ़ते रहते हैं। लेकिन आम तौर पर नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, सेल डिवीजन कंट्रोल्ड होता है, यानी हमारे बॉडी के कंट्रोल में होता है, डीएनए के कंट्रोल में होता है। सेल के अंदर जितने भी जीन्स वगैरह वो जो होते हैं, तो ये कंट्रोल्ड अगर सेल डिवीजन है वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए कि डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, सेल खुद ब खुद डिवाइड होने लग जाए और अपनी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो कि हमारी बॉडी से इररिलेटिव सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स से डिफरेंट सेल्स होते हैं, अगर वो डिफरेंट सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं सेल डिवीजन के जरिए से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। तो इसके फिर ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो अब लंग्स कैंसर क्या है? लंग्स कैंसर जो है ये क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ लंग्स, सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ लंग्स। लंग्स के टिश्यूज में, लंग टिश्यूज के अंदर अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा हो तो ये लंग्स कैंसर का सबब बनता है। तो इसमें होता क्या है? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से ट्यूमर्स आर प्रोड्यूस, ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड, ट्यूमर बन जाते हैं फेफड़ों के ऊपर। तो इस तरह से लंग्स कैंसर जो है वो पैदा होता है। अगर ये फैल जाए, बाज़ औक़ात ये हमारे इर्द गिर्द के लंग्स के साथ जो मुल्क का दूसरे टिश्यूज़ होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है, इफेक्ट कर लेता है। समटाइम कैंसर स्प्रेड टू दी एडजेसेंट टिश्यूज़ ऑफ लंग्स, के लंग्स के करीब जो बाकी टिश्यूज मुल्हिका होते हैं उन तक भी ये कैंसर जो है वो फैल जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स तो जाहिर है सांस की बीमारी है, इसमें सिम्टम जो है जैसे बाकी सांस की बीमारियों के होते हैं। तो इसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी। इसके अलावा और क्या है? कफ, खांसी, और बाज़ औक़ात विद ब्लड, अगर शदीद कंडीशन हो तो कफ विद ब्लड, खूनी खांसी जो है बलगम पैदा होता है। और इसके अलावा वेट लॉस, वज़न में कमी, वेट लॉस, वज़न में कमी वाक़ई होती है पेशेंट की। तो इस तरह के कंडीशंस जो है ये सिम्टम्स हो सकते हैं लंग्स कैंसर की। इसके काजेज़ क्या हैं? इसके काजेज़ जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन काज है, इसका मेन काज जो है टोबैको स्मोकिंग है, सिगरेट का धुआं, टोबैको स्मोक, सिगरेट का धुआं इसकी मेन वजह है। क्योंकि सिगरेट के धुएं में तकरीबन तकरीबन 50 के करीब ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर का सबब, देयर आर अबाउट 50 केमिकल्स इसमें सिगरेट के धुएं में, इन सिगरेट स्मोक, सिगरेट के धुएं में तकरीबन 50 के करीब केमिकल्स हैं दैट आर कार्सिनोजन, कार्सिनोजन अब क्या है? कार्सिनोजन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर का सबब बनते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? ये चलो याद करें, पूछ भी सकता है कोई, नोट करें इसको। द सब्सटेंसेस दैट काज
ऐसी चीजें दैट कॉजेज कैंसर, ऐसी सब्सटेंसेस जो कैंसर का सबब बनते हैं आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस कहलाते हैं, आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ऐसे सब्सटेंसेस को कार्सिनोजेंस कहा जाता है। अच्छा जी, अब और भी तो इसके सबब हैं, और क्या सबब हैं इसके, और है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। एक तो काज इसका मेन काज जो है वो टोबैको स्मोक है, और फिर है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, रेडिएशंस भी इसका सबब बनते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, रेडिएशंस भी लंग कैंसर का सबब बन सकते हैं, बल्कि हर किस्म के कैंसर का सबब बन सकते हैं। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी बॉडी के अंदर टिश्यूज को इस तरह डैमेज करते हैं कि वो भी कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन भी बाज़ औक़ात कैंसर का सबब बन सकता है बदकिस्मती से। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें कि सिगरेट स्मोकिंग के क्या नुकसानात हैं, इन चीज़ों के बारे में देखना है। ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसी टॉपिक के हिस्से हैं, लंग्स कैंसर के का हिस्सा है ये। अच्छा जी, तो रोल ऑफ स्मोकिंग इन लंग्स कैंसर में स्मोकिंग का क्या किरदार है, सिगरेट पीने का क्या किरदार है, तो इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। स्मोकिंग प्ले a significant role in lungs cancer, लंग की कैंसर के सबब बनने में सिगरेट के स्मोक का बड़ा अहम किरदार है। इसमें क्या है, देयर आर 50 नॉन कार्सिनोजेंस, जानते हैं जिनको साइंटिस्ट ये कार्सिनोजेंस हैं, कार्सिनोजेंस इन सिगरेट स्मोक। सिगरेट के धुएं में तकरीबन 50 के करीब कार्सिनोजेंस हैं। रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर का जो रिस्क है वो नॉन स्मोकर में बहुत कम है। कैंसर इज लो, नॉन स्मोकर्स के अंदर जो है लंग्स कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है उसके बाद एक चीज है पैसिव स्मोकिंग। अब ये पैसिव स्मोकिंग क्या है? अब जरूरी नहीं है कि आप स्मोकर हो तो आप जो है सिगरेट के धुएं को फेस कर रहे होते हो, लेकिन आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आपके इर्द गिर्द कोई और स्मोकिंग करता है, तो आप जो है दूसरे आदमी के स्मोक को फेस कर रहे होते हो, तो इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। यानी कि सिगरेट के जो बर्निंग एंड से जो धुआं निकलता है वो अगर आप इनहेल कर रहे हो तो इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है? टू फेस द स्मोक ऑफ अदर स्मोकर, जो दूसरा स्मोकर होता है उसके स्मोक को फेस करना, उसके सिगरेट के स्मोक को फेस करना, यह पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। सिगरेट के जो बर्निंग एंड से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू फिल्टर एंड। यानी कि जो नॉन स्मोकर होता है, जो करीब बैठा होता है, या खुद भी वो इंसान वो एक एंड से तो स्मोकिंग कर रहा था, दूसरे एंड के स्मोक को वो खुद भी फेस कर रहा होता है, तो उसके करीब जो लोग बैठे वो भी खतरे में होते हैं और खुद भी वो उस धुएं से मुतासिर हो रहा होता है, डबल तरीके से, एक फिल्टर वाले एंड से भी और दूसरे एंड से। द स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट is more dangerous than its filter end। सिगरेट का जो धुआं है उसके फिल्टर एंड से ज्यादा उसका जो स्मोकिंग एंड वाला धुआं होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरह से ये पैसिव स्मोकिंग भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है लंग कैंसर। इसको हमने डिटेल के साथ आज डिस्कस कर लिया।